हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के तीसरे नियम के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा विसर्ग संधि का पहला और दूसरा नियम। तो अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के तीसरे नियम में। पहले में हमने पढ़ा था यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में भी अ हो अथवा वर्ग का कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व ह में कोई भी हो तो उपसर्ग जो विसर्ग है वो हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था यदि अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में भी कोई भी स्वर हो और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह हो तो उसका जो हमारा विसर्ग होगा वो हमारा तब्दील होगा र में। जो विसर्ग होगा वो परिवर्तित होगा र में। तो अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के तीसरे नियम के बारे में। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या शलजम वाला श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है वो है हमारा विसर्ग से पहले कोई भी स्वर यानी कि जो हमारा अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग ह ह और बाद में च चम्मच वाला च, छ छतरी वाला छ या फिर श सलजम वाला श हो तो विसर्ग जो है हमारा वो श में हो जाता है, सलजम वाले श में हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग का हमने स्वर में संधि कराया तो भी हमारा जो विसर्ग है वो श में बदल जाएगा। यदि हमने विसर्ग का संधि च, छ या श में कराया तो भी ये हमारा जो परिवर्तित रूप होगा विसर्ग का वो सलजम वाला श होगा। जैसे हमारा शब्द है निह, शब्द है निह धन चल, निह धन चल। तो ये हुआ हमारा निश्चल। जो विसर्ग है उसे हमने श में बदल दिया। अगला है निह धन छल। तो हमने नी वैसे ही उतारा, फिर विसर्ग को हमने श में बदला और छल वैसे ही उतारे। तो ये हो गया हमारा निश्चल। अगला है दुह शासन। तो ये हुआ हमारा दुशासन। तो विसर्ग संधि का तीसरा नियम जो है वो है हमारा विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, श, च, छ या श हो तो ये हमारा विसर्ग स में हो जाता है। यदि इसके पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में ये हो तो हमारा श में बदल जाता है। तो ये हो गया हमारा विसर्ग संधि। धन्यवाद।